लेके ना मामा के यहाँ जा रहा हूँ, ठीक है? अरे दामाद जी, कौन सी गाड़ी की चाबी लेकर जा रहे हो? कौन सी गाड़ी मतलब? अरे कौन सी गाड़ी बताओ ना। ससुर जी, एक ही गाड़ी तो है हमारे पास जो आपने शादी में दी थी। ये गाड़ी मैंने अपनी बेटी को दहेज में दी थी, आपकी बूढ़ी माँ को घुमाने के लिए नहीं दी थी। अरे सब्जी जी, अब ये कैसी बातें कर रहे हैं? अगर आपको नहीं पसंद कि आपकी दहेज में दी हुई गाड़ी में मैं बैठूं तो कोई बात नहीं, मैं नहीं बैठूंगी। धर्मेंद्र बेटा, तू मेरे लिए कैब बुक करा दे, मैं उसी में चली जाऊंगी, पर मैं अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकती। माँ, आप चुप हो जाइए, एक मिनट, मैं बात कर रहा हूँ। क्या बोला ससुर जी आपने? मैंने जो सच है ना वही कहा है। गाड़ी मेरी बेटी की है और गाड़ी में घूमने का जो हक है मेरी बेटी का है, किसी और का नहीं है। ससुर जी, जब शादी हुई थी तब तो आपने नहीं बोला था कि ये गाड़ी सिर्फ आपकी बेटी चलाएगी, आपकी बेटी का ही हक होगा इस पे। आपने कहा था कि ये गाड़ी मैं तुम दोनों को दे रहा हूँ ताकि तुम दोनों की जिंदगी आसान हो जाए, और आज अचानक से ये गाड़ी सिर्फ आपकी बेटी की हो गई। देखिए दामाद जी, बात एकदम सिंपल है। जो गाड़ी मैंने दहेज में दी है ना अपनी बेटी को, उसके ऊपर सिर्फ मेरी बेटी का हक है और किसी का नहीं है। मैंने गाड़ी अपनी बेटी की सहूलियत के लिए दी थी, ना कि तुम्हारे लिए। ससुर जी, शादी के 2 साल बाद जो गाड़ी आपने शादी में दी थी उसको दहेज दहेज करके अगर आप कह रहे हैं ना, तो सच में आपको रिश्तों की कदर ही नहीं है, मतलब नहीं पता है आपको रिश्ते। बेटा रहने देना, छोड़, हमें बहस नहीं करनी इनसे। और तू मेरे लिए कैब बुक करा दे, मैं कैब में ही चली जाऊंगी, किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना मुझे। नहीं माँ, बोलने दीजिए मुझे। आज इनको समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत बुरी तरीके से बर्ताव किया इन दोनों ने आज मेरे साथ। अरे मेरी छोड़िए, इन्होंने आपकी शर्म ही नहीं रखी। और ये क्या बोल रहे थे आप? हाँ, अरे जिस औरत ने अपनी जिंदगी के 25 साल लगा दिए मुझे खड़ा करने में, मुझे सक्सेसफुल बनाने में, वो औरत मुझे बोझ लगेगी? और ससुर जी, मेरी माँ को आप बूढ़ी बोल रहे हैं ना, ये मत बोलिए कि आप भी सीनियर सिटीजन हैं। कम से कम बात करने की तमीज होनी चाहिए आपको। अरे जो भी हो, मुझे ये सब कुछ सुनने में इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप मेरी बेटी को नहीं घुमा सकते तो आप अपनी माँ को भी नहीं घुमा सकते। हाँ तो पापा क्या गलत बोल रहे हैं? पापा को 1 हफ्ते हो गए हमारे घर में आए हुए, तुम एक बार भी उन्हें बाहर लेकर गए हो? अरे हम दोनों को साथ लेकर जाते, बाहर जाते, घुमाते फिराते, लेकिन तुमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब ऐसे अचानक अपनी माँ को बाहर लेकर जाओगे तो उन्हें तो बुरा लगेगा ही ना। मैं शर्म आनी चाहिए तुम्हें बहुत अच्छे से पता है ना कि मेरे मामा का एक्सीडेंट हो रखा है, उनको ही देखने जा रहा हूँ। तुम्हारे अंदर इतनी शर्म भी नहीं है कि तुम भी साथ चल सकते। जब मैं अपनी माँ को लेके जा रहा हूँ तो मैं उसमें भी दिक्कत हो रही है। और रही बात घुमाने फिराने की ना, तो इन चीज़ों में मैंने कभी पीछे नहीं छोड़ा था। इस समय मेरे ऑफिस में काम ज़्यादा है, स्ट्रेस में रहता हूँ मैं, इसलिए तुम्हें घुमाने फिराने नहीं ले गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ले नहीं जाता तुम्हें। जो तुम्हारे पापा इस तरीके से बोल रहे हैं ना, इन्हें समझा दो जरा कि किस तरीके से रखता हूँ मैं तुम्हें इस घर में। पापा बस करिए, माँ जी को इतना बोलना सही नहीं है। घर को तोड़ने की बात है ना आप कर रहे हैं, मेरी माँ नहीं। और एक बात और बता दो, जिस घर में माँ बाप नहीं होते ना, वो घर घर नहीं होता, एक ढांचा होता है सीमेंट का। और मैं अपनी माँ को ना मामा जी के घर पे ही लेके जा रहा आप अपनी गाड़ी। और ससुर जी, अगर इस गाड़ी में बैठने का मेरी माँ को भी कोई हक नहीं है ना, तो फिर इस